रविवार को काशीराम नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य और मूल स्वरूप में परिवर्तन के विरोध में सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि महामानव गौतम बुद्ध को याद करो, गौतम बुद्ध पार्क को मत बर्बाद करो। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगर निगम पार्क को व्यावसायिक स्वरूप देने का प्रयास कर रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने महापौर विनोद अग्रवाल के भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आम जनता की संपत्ति को कमर्शियल इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। धरना स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम ने निर्माण कार्य नहीं रोका तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। मौर्य ने कहा कि गौतम बुद्ध पार्क समाज की आस्था और सार्वजनिक उपयोग की धरोहर है। इसका स्वरूप बदलने का प्रयास सीधे तौर पर समाज की भावनाओं से खिलवाड़ है। इस मौके पर भयंकर सिंह बौद्ध, चंदन रैदास, परमार सिंह एडवोकेट सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने एक स्वर में कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक नगर निगम मुरादाबाद विवादित निर्माण कार्यों को पूरी तरह से निरस्त नहीं करता। गौतम बुद्ध पार्क बचाओ आंदोलन के चलते क्षेत्र में माहौल गर्माता जा रहा है और नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो हमारा धरना है मुरादाबाद की धरती पर गौतम बुद्ध पार्क मानवर काशीराम नगर में आज से शुरू हुआ है और इस धरने का मुख्य कारण है कि नगर निगम के द्वारा इस पार्क के अंदर सीनियर केयर सेंटर के नाम से यहाँ पर एक अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि पार्कों में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नगर निगम अपनी तानाशाही दिखा रहा है और मेयर साहब और नगर आयुक्त मिलकर जो है इन पार्कों को जो है बर्बाद करना चाहते हैं। तो उसके विरोध में आज पूरे मंडल के जितने भी हमारे दलित संगठन हैं सब एक मंच पर आकर और एक सुर में आके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ जो पार्क है ये पार्क जो है गौतम बुद्ध जन कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हमारे विमल धीर जी, वो इसके यहाँ के केयर टेकर हैं। इनके क्षेत्र में ये आंदोलन चल रहा है और सभी सामाजिक संगठनों के यहाँ पदाधिकारी धरने पर आ रहे हैं और ये आज से ही शुरू हुआ है और शाम को यहाँ पर बहुत भीड़ होगी और कल तो यहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि प्रशासन हैरान हो जाएगा। इसलिए हमने ये प्रशासन से मांग करी है कि 24 घंटे के अंदर हमारी इस समस्या का समाधान करो और ये जो निर्माण हमारे पीछे गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है इसको तत्काल रोका जाए। और ये जो खोखे इन्होंने यहाँ जो बिजनेस कर रहे हैं, पार्कों में कोई बिजनेस नहीं हो सकता और इन्होंने खोखे बेचे हैं और बेचने के बाद किराया ले रहे हैं और उसके बाद जो है 10 साल बाद इनका जो पैसा दिया इन्होंने इकट्ठा 7-8 लाख रुपया 5-6 लाख रुपया वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो लूटपाट हो रही है इसको बंद करा जाए, यहाँ से खोखे हटाए जाए, क्योंकि पार्क के अंदर कोई किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। ये सार्वजनिक संपत्ति है और ये जो आसपास के लोग होते हैं उनके घूमने फिरने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए ये बनाई जाती है। तो इसको जो है बर्बाद होने से हम लोग बचाना चाह रहे हैं और हमारे सपोर्ट में हाई कोर्ट खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट खड़ा है और इतनी रूलिंग है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की है कि कई बार बड़े बड़े अधिकारियों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ तक लगाई है कि आपके होते हुए निर्माण हो कैसे गया। और कानून ये है कि अगर कहीं पे छोटे मोटे अधिकारी को भी पता चल जाए अवैध निर्माण हो रहा है तो तुरंत रिपोर्टिंग करने के लिए आदेश है कि तुरंत इसको छुपाया ना जाए। जैसे यहाँ पे बजरी पड़ी है तो इससे ये पता चल रहा है यहाँ पे कोई निर्माण होने वाला है, तो यहाँ के हमारे चौकी प्रशासन को भी ये रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, कप्तान साहब को, लेकिन इन्होंने भी नहीं करी। और जो तहसील के हमारे छोटे अमीन होते हैं उनको भी देख के ये रिपोर्टिंग करनी थी डीएम साहब को, लेकिन उन्होंने भी नहीं की। तो ये जो पूरा प्रशासन है ये पूरा सोया हुआ है और इस मंच के माध्यम से हम इस प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाग जाओ और जितने मुरादाबाद में ये गलत काम आप लोग कर रहे हो उन पर विराम लगाओ, क्योंकि सब मुरादाबाद की जनता जान चुकी है कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए हमारी मांग है
कि इस निर्माण को तुरंत रोका जाए और हमारे धरने पे आके इसके लिए खेद प्रकट करना होगा नगर आयुक्त महोदय को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अपराध है। इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्षमा नहीं करेगा। अगर हम लोग वहाँ चले गए तो इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी धरने पे आ जाओ और इसको जो है यहाँ से हटवा दो, खत्म करा दो।